सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। आज किस तरह से जो ना देश को बांटने का, देश में आपस में विद्वेष पैदा करने का, हमारे अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उन सबको इकट्ठा होकर के, क्योंकि भाजपा जिस तरह से पहले करती है, इनका नाम भी वही है, भाजपा, भारत जलाओ पार्टी। और कांग्रेस कावेरी गंगा सरस्वती से निकली हुई पार्टी जो सबकी सुख समृद्धि के लिए काम करती है, सबको साथ में लेकर के चलती है। राहुल जी ने पहले ही चेताया था, कोविड के बारे में चेताया था, राहुल जी ने चाइना के बारे में चेताया था, राहुल जी ने राफेल के बारे में ये उनका पर्दाफाश किया था, राहुल जी ने इस नोटबंदी और जीएसटी के बारे में कहा था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। नोटबंदी से जिस तरह से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू नुकसान हुआ, लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे, 12 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो गए, उस नोटबंदी की वजह से ही हरियाणा में आज बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है देश में। भारत जोड़ो यात्रा से हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी। उनसे हम भारत जोड़ो यात्रा पर बातचीत करेंगे। उदयभान जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि ये देश जोड़ने की बात है, राहुल गांधी जो है एक देश जोड़ने का एजेंडा लेकर चले हैं, तो इतनी भारी जनसंख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं जो यात्रा में जुड़े हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि देश जुड़ रहा है? जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आज़ादी से पहले सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोगों को, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। अब दोबारा से अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं को, जो लोग आज़ादी के जो हमारे जो सेनानी थे, उनके खिलाफ जिन लोगों ने गवाहियाँ दी अंग्रेज़ों के साथ मिल करके, आज वही अंग्रेज़ों की नीति पर चल करके हमारे इस देश में भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं, जातिगत भेदभाव पैदा करने की बात करते हैं, उनके विरोध में ये यात्रा निकाली जा रही है। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। आज किस तरह से जो ना देश को बांटने का, देश में आपस में विद्वेष पैदा करने का, हमारे अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उन सबको इकट्ठा होकर के, क्योंकि भाजपा जिस तरह से पहले करती है, इनका नाम भी वही है, भाजपा, भारत जलाओ पार्टी। और कांग्रेस कावेरी गंगा सरस्वती से निकली हुई पार्टी है जो सबकी सुख समृद्धि के लिए काम करती है, सबको साथ में लेकर के चलती है। राहुल जी ने जो मुद्दे अब उठाए हैं, जो अब ज़मीन पर उतरे हैं, जो लोगों के अब जेहन में उतरे हैं, ये मुद्दे पहले भी उठाए थे, लेकिन मीडिया के माध्यम से उनको हवा में उड़ा दिया गया। राहुल जी ने पहले ही चेताया था, कोविड के बारे में चेताया था, राहुल जी ने चाइना के बारे में चेताया था, राहुल जी ने राफेल के बारे में ये उनका पर्दाफाश किया था, राहुल जी ने इस नोटबंदी और जीएसटी के बारे में कहा था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। लेकिन आज वो सारी चीज़ लोगों के सामने आ रही है। नोटबंदी से जिस तरह से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू नुकसान हुआ, लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे, 12 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो गए, उस नोटबंदी की वजह से ही हरियाणा में आज बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है देश में।
क्योंकि यहाँ जो MSME जो फैक्ट्री जो रोजगार देती थी वो भी नोटबंदी के कारण बंद हुई, और उस नोटबंदी में 168 आदमियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। नोटबंदी में इस देश का गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का वो व्यक्ति जो रोज कमाता है, रोज खाता है, जिसको अगले दिन के लिए पेट में पाने के लिए जगह नहीं होती, वो लोग प्रभावित हुए थे, वो लाइन में लग रहे थे। हमारी बहन बेटियों ने वहाँ पर जापे तक कर दिए थे। उस नोटबंदी का इतना भारी नुकसान हुआ, लेकिन वो भी इन्होंने हवा में उड़ा दिया। आज नोटबंदी के बारे में क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? ये कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे और काला धन खत्म हो जाएगा। चारों में से कोई चीज़ हुई? उन्हें कहेगा अगर ये चीज़ ना हो तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर लेना। अब चौराहे पर खड़ा करने की ज़रूरत है ना? या तो प्रधानमंत्री खुद माफ़ी मांगे कि नोटबंदी हमारा गलत फैसला था। ये सारी जो चीज़ों को अब हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा जो आर्थिक तौर से जो दिवालियापन जो निकल रहा है सारे देश के अंदर, जो कर्ज का जाल बिछा हुआ है, इन गलत नीतियों के कारण है। इन चीज़ों को ये मुद्दा उठाया। आज अमीरी गरीब में कितना हो रहा है। आज जो ये कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिका हुआ है। आज हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, आज पनडुब्बी बेची जा रही हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। आपके जो ट्रेन, रेलवे स्टेशन, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, भारत पेट्रोलियम हो, कोई भी जो पब्लिक सेक्टर के दायरे हैं, एक एक करके उनको बेच रहे हैं और उनको ही हवाले कर रहे हैं दो तीन लोगों को। आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चिंता का समय है देश के लिए सामने, और ये अब देश समझ रहा है। आने वाले समय में एकदम ये बदलाव के बयार है। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये बेनकाब करने का ये भारत जोड़ो यात्रा ने इनको बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया है। तो जो राहुल गांधी जी की टी शर्ट पर इतनी चर्चा बन रही है, इतनी चर्चा हो रही है, तो जैसे अभी आपने कहा, तो हम ये समझे कि विपक्ष को ठंड ज़्यादा लग रही है भारत जोड़ो यात्रा से? इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये करना चाहिए कि भाई कि टी शर्ट के बारे में, अरे राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी हैं। तपस्वी पहाड़ों पर चढ़ के भी, पहाड़ों में गुफाओं में भी चढ़ करके तपस्या करते हैं, कई महीनों तक तपस्या करते हैं। राहुल गांधी भी इस देश की समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, प्रेम प्यार भाईचारे के लिए, ये जो आपस में जो जातिगत भावना दुर्भावना है उनको मिटाने के लिए, अर्थव्यवस्था को जो हाल हो रहा है उसको, बेरोजगारी का जो हाल हो रहा है, इन सारी लोगों को चिंताओं को लेकर के राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है। और उसको जो व्यापक जन समर्थन पूरे देश में मिल रहा है, हर कोने से मिल रहा है। आज बदलाव का बयार है। आज आपके जो ना ये यूट्यूब चैनल है, इनकी वजह से वो सारा बेनकाब हो गया उनका चेहरा। और ये जो आज भी नेशनल मीडिया, तो वही किसी हिंदू को बिठा देगा तिलक छापे लगा के, एक टोपी पहना करके, एक जिस तरह से अवध के नवाबों को मुर्गे लड़ाते थे, ऐसे उसमें उसको गाली देता, वो भड़काने में लगा रहता एंकर। तो उनका ये, तो हम यही कारण समझे कि राहुल गांधी जी मीडिया हाउसेस से नहीं मिल रहे, यूट्यूबर्स से जो मिल रहे हैं? नहीं, सभी मीडिया हाउस में कोई सभी का है। अभी अब जो 1 बजे का है, सबको आमंत्रित किया है, जो आया है। लेकिन मीडिया हाउस जो जिनकी लगाम पीछे से है, वो जिस तरह से जो रोल रहेगा वो रहेगा, और जो हमें दिखाएंगे। अब सारा अब इतना ये लोग जो अपना जो संचार क्रांति आई है, जो राजीव जी लेकर के आए थे, आज हर एक के हाथ में इतना जो मोबिलाइजेशन हुआ है सारा, तो अब ये चीज़ छुपने वाली नहीं है। जो कोई छिपाएगा वो खुद बाद में अपना बैठ करके सोचेगा कि हाँ तुम गलत है। 2024 में कांग्रेस पार्टी इतिहास लिखेगी? बिल्कुल निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी, और यहाँ पर बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी, जिस तरह से 2014 से पहले हुआ करती थी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने एक सटीक जवाब दिया है, एक सटीक बात बोली है कि बेशक 2024 में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इतिहास लिखने जा रही है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सिंगल डिजिट में नजर आएगी। तो 2024 में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है।